खर्चे नहीं उठा सकते, आज उनके लिए एक बड़ी सौगात है। आप निःशुल्क सेवाएं जो हैं वो ले सकते हैं। रामाकृष्ण मिशन द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। जो बच्चे लाइब्रेरी, अगर आप बाहर लाइब्रेरी का खर्चा देखते तो खुद समझ सकते हो कि कितना खर्चा जो है वो लाइब्रेरी का रहता है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी पढ़ाई जो है वो पढ़ते हैं। जेके चैनल की तरफ से हमारी कोशिश जो बच्चे और जो ऐसे लोग जो कि गरीबी से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब परिवारों में हैं और उनके इलाज के लिए भी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको जो है इलाज के साथ साथ आप पढ़ाई जो है वो फ्री कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सक्षम नहीं है, और जो सक्षम है वो यहाँ जो मार्केट से कम चार्जेस हैं उस पे काम कर सकते हैं। फ़िलहाल बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई जो है वो करते हुए, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से ये डिस्टर्ब ना हो और हम इस लाइब्रेरी से जो है वो बाहर करें। तो ऐसी वीडियोस को शेयर करें जहाँ जम्मू की जनता को कुछ राहत मिल रही हो, वो चाहे पढ़ाई के मामले में या फिर बीमारी हो या फिर दवाइयों का खर्चा आपका रहता है, तो ज़रूर उदयवाला में रामाकृष्ण मिशन में एक बच्चों के लिए बड़ी सौगात जो है वो दी जा रही है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो लगातार पढ़ते हुए, बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं जम्मू में। अगर आप लाइब्रेरी की बात करें तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है इनके पास यहाँ पे रहती है, जहाँ बच्चे जो हैं इस समय अपनी पढ़ाई जो है वो करते हुए, तो जम्मू में कुछ परिवार जो सुविधाएं जो हैं वो लेना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क यानी फ्री सेवाएं गरीब परिवारों के लिए जो कि उस तरह से खर्चा जो है वो ना कर पाते हों, तो ज़रूर उनके लिए ये वीडियो जो है वो शेयर करें। तो ज़रूर स्वामी विवेकानंद जी की कोशिश थी कि वीकर सेक्शन को जो है वो आगे लाया जा सके और उन्हें बढ़ाया जा सके, और उसके चलते जम्मू में रामाकृष्ण मिशन जो है लगातार गरीब लोग, जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए शुरुआती दौर से ही काम कर रहा है। तो स्वामी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। स्वामी जी, पहले तो जेके चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारी तरफ से भी आप सभी का स्वागत है, और आपके जितने भी दर्शक और श्रोता है हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। रामाकृष्ण मिशन के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह से लोगों की सेवा जो है निरंतर पिछले कई सालों से यहाँ जम्मू में कर रहे हैं। जी, रामाकृष्ण मिशन देखिए स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था जब वे शिकागो के धर्म सम्मेलन से भाग लेकर लौटे थे। उसके पश्चात भी हालांकि 3-3.5 वर्ष वो विदेशों में रहे। सन 1897 में जब वे भारत लौटे, उसके बाद रामाकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की और संस्था के लिए उद्देश्य दिया था कि सन्यासियों को अपने मोक्ष के लिए तो कार्य करना है, परंतु समाज के लिए भी कार्य करना है। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज करीब 126 साल से यह संस्था कार्य कर रही है। जम्मू में भी साल 2000 में इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि समाज के वंचित वर्ग तक हम अपनी जो भी सेवाएं हैं, यहाँ मुख्य रूप से चिकित्सा सेवाएं और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सेवाएं हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले करीब 22-23 सालों से हमारा यह प्रयास चल रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि बच्चों के लिए सुविधा है, जो सक्षम नहीं है, गरीबी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए इलाज में भी आप रियायत दे रहे हो, पढ़ाई में भी रियायत दे रहे हो, तो क्या कुछ उनके लिए भी करोगे? जी, आज भी देखिए वैसे भी हमारा आश्रम जो है इसके आसपास से बहुत धनी परिवार तो रहते नहीं हैं, तो ये लोग जो बहुत उच्च दरों पर चिकित्सा सेवाएं ले नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए हमारा एक हॉस्पिटल चलता है और मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक गरीब लोगों को हम निःशुल्क सहायता दे पाएँ। लाइब्रेरी में ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क है जो कि सक्षम नहीं है, पढ़ाई करना चाहते हैं? जी, हमारे 2 सेक्शन हैं अभी लाइब्रेरी में। एक तो वर्ग चलता है लगभग पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के कुछ बच्चों को नियमित रूप से उन्हें कोचिंग क्लास की सुविधाएं उपलब्ध है, और सिर्फ कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, कोचिंग के साथ में हम उन्हें मेल न्यूट्रिशन की समस्या से निपटने के लिए हम प्रतिदिन उन्हें कुछ पौष्टिक आहार भी देते हैं।
महीने में उनका मेडिकल चेकअप भी होता है और यदि उन्हें कुछ दवाओं की आवश्यकता हो तो वे दवाएं भी देते हैं। ये निःशुल्क रहती है? यह निःशुल्क है और इसके लिए हमारी टीम है जो कि घरों घरों में जाकर सर्वे करती है और ऐसे गरीब बच्चों को चिन्हित करके और उन्हें हम हमारे यहाँ लाकर और सुविधाएं देते हैं। कई व्यूअर जो हैं वो कमेंट्स में हमें लिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जो परिवार, जो स्टूडेंट्स गरीबी से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीबी के स्तर से नीचे हैं, उनके लिए यहाँ लाइब्रेरी में फ्री सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। उनसे जो है वो चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, जो सक्षम हैं, सक्षम लोगों से चार्ज जो है वो लिए जाएंगे, मगर जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो गरीबी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए जो है लाइब्रेरी की सुविधा जो है इनके द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। तो इसका अवसर उठाइए। जानना चाहेंगे कोरोना काल से लेके आपदा में आने तक भी कई लोगों की सेवाएं जो हैं आप लोग करते हैं, किस तरह से ये सेवाएं की जाती हैं? कोरोना में भी हमने हज़ारों ऐसे परिवार हैं जिनको फ्री में राशन पहुंचाया और जैसा कि हमने बताया रामकृष्ण मिशन करीब 125-126 साल पुरानी संस्था है, तो हमारे प्रत्येक कार्य के लिए कुछ SOPs होते हैं। तो हमारी टीम जाती है, सर्वे करती है और उस आधार पर हम परिवारों को चिन्हित करते हैं और फिर हम उन्हें सहायता पहुंचाते हैं। इसी प्रकार जब अलग शायद 2014 की बात है, हालांकि हम तो यहाँ नहीं थे उस समय, परंतु जो बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर में, उसमें भी बहुत से जिलों में जाकर हमने राहत का कार्य किया था। तो फिर आपको बता दूं कि रामकृष्ण मिशन जो है उदयवाला में है, तो यहाँ ज़रूर एक विज़िट कीजिएगा। वो परिवार, ये वीडियो खास उन परिवार वालों के लिए बनाई गई हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जो सक्षम नहीं हैं, वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो है वो भी इनके द्वारा दी जा रही है। और उसके साथ साथ अगर कोई लाइब्रेरी में पढ़ना चाहता है, लाइब्रेरी में वो निःशुल्क पढ़ सकता है। अगर वो गरीबी स्तर से जो है वो नीचे है, तो एक अच्छा अवसर है। स्वामी विवेकानंद जी की शुरुआत से ही कोशिश रही थी कि लोगों को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके और लोगों में सुधार जो है वो लाया जा सके। उसी को लेके रामकृष्ण मिशन जो है वो काम कर रहा है। और अब ऐसे गरीब बच्चों के लिए, ऐसे गरीब परिवारों के लिए जो इलाज चाहते हैं और उनके पास भारी भरकम पैसे नहीं है, तो एक विज़िट जो है इन हॉस्पिटल्स में ज़रूर कीजिए और पढ़ाई के लिए जो है वो यहाँ पे आएँ। लोगों से क्या कुछ कहेंगे? हम लोगों से यही कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का जो स्वप्न था कि भारत को एक बार विश्व में उसका सर्वोच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए आवश्यक है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मनुष्य सक्षम हो। और इसीलिए हमारा जो आश्रम है, हमारे यहाँ भी 3 मुख्य धाराएं हैं। एक तो हम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, दूसरा हम शिक्षा के क्षेत्र में सहायता करने का प्रयास करते हैं और मूल रूप से हमारा जो आश्रम है वहाँ भी जो नियमित रूप से आते हैं उनके लिए प्रार्थना, सत्संग इत्यादि के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का भी उनका प्रयास हो। तो स्वामी विवेकानंद जो चाहते थे कि फिजिकली, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली सभी स्ट्रांग होना चाहिए और जब तक देश की जनसंख्या ऐसी नहीं होगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमें स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को यदि अनुसरण करना है तो उसके लिए हमें प्रत्येक स्तर पर सक्षम होने की आवश्यकता है और उसी का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। मेडिटेशन जो यहाँ करवाई जाती है उसका समय क्या रहता है? क्योंकि परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र साधन जो है वो मेडिटेशन है, तो किस तरह से क्या कुछ समय रहता है? जी, वैसे तो हमारे प्रत्येक आश्रमों में जैसा होता है, यहाँ भी जम्मू आश्रम में भी सुबह और शाम दोनों समय आरती होती है। उसके बाद कोई भी आकर यहाँ ध्यान कर सकते हैं। विशेष रूप से यदि किसी को ध्यान करना हो तो उसके लिए हम अलग अलग समय पर कुछ स्पेशल सेशन चलाते हैं। तो यहाँ आकर जानकारी लेकर किसी भी इस प्रकार के सेशन में कोई भी भाग ले सकता है। तो आप लोगों के लिए खास ये वीडियो है, खास इसलिए वीडियो है क्योंकि रामकृष्ण मिशन जो है अब एक नई सौगात लेके आया है। वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में अगर आप जाते हो तो कई पैसे जो है वो आपको खर्चने पड़ते हैं, मगर यहाँ जो लोग, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये अवसर उनके लिए दिए जा रहे हैं ताकि वो पढ़ाई जो है वो कर सकें। और अगर अपने इलाज के लिए आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर एक विज़िट यहाँ पे करें और यहाँ आप जो अवसर है उसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो में कमेंट करके आप अपनी राय जो है वो साझी कर सकते हैं। देखते रहें JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।